नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां हो रहा है एसआई द्वारा अभद्र गाली देने का वीडियो वायरल, कहां हुआ सम्मान बैठक का आयोजन, 4 दिन से चल रहे मामले में कहां कलेक्टर ने दिया आश्वासन, साथ ही जानेंगे कहां रात के अंधेरे में पुलिस टीम पर हिस्ट्री शीटर ने किया हमला। तो आइए ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। पश्चिम चंपारण के सहोदरा थाना क्षेत्र से वाहन जांच करने समय गंदी गालियां देने का वीडियो सोशल मीडिया पर आए दिन वायरल होता है। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार वाहन जांच के दौरान काटे गए चालान का रसीद मांगने पर दरोगा द्वारा भद्दी गालियां दी जा रही हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा जनता को डराया धमकाया जा रहा है तथा आए दिन वाहन जांच के नाम पर प्रदेश की गरीब जनता को ऐसे ही प्रताड़ित किया जा रहा है। पता ही नहीं चल रहा कि पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए है या जनता को डराने और धमकाने के लिए। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। नसरुल्लागंज में आगामी 2 अप्रैल हिंदू नववर्ष के दिन नगर का गौरव दिवस मनाया जाएगा, जिसको लेकर स्थानीय रेस्ट हाउस में बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें विदिशा सांसद रमाकांत भार्गव, जिला कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर, जिला पुलिस कप्तान मयंक अवस्थी सहित जिले के अन्य प्रशासनिक अधिकारी व स्थानीय प्रशासन के अधिकारी, व्यापारीगण व नगर के अन्य प्रबुद्ध जन मौजूद रहे। नगर का गौरव दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाने और नगर को स्वच्छता में पहले पायदान पर लाने का निर्णय लिया गया। और क्या योजनाएं हैं? आज हम लोग सब बैठे थे भैरवनाथ के गौरव दिवस मनाने के कार्यक्रम में। बैठक में नगर के व्यापारी, वरिष्ठ, समाज सेवी, समस्त प्रकार के लोग यहाँ आए थे। उन लोगों ने निर्णय किया है कि हम नसरुल्लागंज के लिए भी कुछ करेंगे। शासन ने नसरुल्लागंज के लिए बहुत कुछ किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, तो हम भी गौरव दिवस के अवसर पर कुछ प्रतिज्ञा लेंगे और साफ स्वच्छ शहर नसरुल्लागंज को बनाएंगे। भाई साहब, देखने में आ रहा है कि गवर्नमेंट कॉलेज में निरंतर अव्यवस्थाओं का आलम है। प्रचार की अमर्यादित फ़ोटो वायरल होती हैं। वहाँ की शिक्षिकाएं एक टीचर के खिलाफ आवेदन मुख्यमंत्री जी को देती हैं और सुरक्षा की गुहार लगाती हैं, पर 1 हफ्ता बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई अभी कलेक्टर साहब और उसमें उचित कार्रवाई हो रही है। सीहोर से सीनू संवाददाता चंदर सिंह बागवान की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले के पलेरा ब्लॉक में मामला सामने आया था, जहां मूर्ति को लेकर राजनीति गरमाई हुई थी। सूत्रों की जानकारी के अनुसार बीती 18 मार्च रात्रि पलेरा पर एक स्थान पर अंबेडकर जी की मूर्ति स्थापित की जाती है और सुबह वह चबूतरा क्षतिग्रस्त पाया जाता है, नेस्तनाबूद कर दिया गया, जिसके बाद राजनीति शुरू हो जाती है। वहीं जब इस मामले में एसडीएम से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि जिस स्थान पर वह मूर्ति रखी गई थी वहां पर एक फव्वारे का निर्माण किया जाना था, लेकिन ठेकेदार द्वारा लेआउट से हट के उस स्थान को चबूतरे का आकार दे दिया गया था और किसी ने उस पर अंबेडकर जी की मूर्ति रख दी थी। लेकिन इसके पूर्व ठेकेदार को नोटिस जारी किया गया था। उसके द्वारा जो निर्माण किया गया वह गलत है और उसे तोड़ने का आदेश दिया गया था। यह आदेश 4-5 दिन पहले दिया जा चुका था। आदेश के बाद चबूतरा तोड़ दिया गया, लेकिन ये मूर्ति किसने रखी थी और मूर्ति कहाँ गई, ये भी एक सवाल बना हुआ है। सूत्रों द्वारा बताया गया कि अंबेडकर जी की मूर्ति रखने के लिए समाज के लोगों द्वारा परमिशन ली जा रही है। इसी के चलते ये घटना सामने आई है और मूर्ति पर राजनीति शुरू हो गई है, जबकि अधिकारियों का कहना है कि उस स्थान पर फव्वारे का निर्माण होना था, न कि वहां पर कोई मूर्ति की स्थापना। अधिकारी द्वारा अपील की गई है कि कोई भी किसी के बहकावे में न आए। इसके बाद संगठनों द्वारा मूर्ति को नियत स्थान से जाने का विरोध किया गया और आज राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद नई दिल्ली द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया। इसमें बताया गया कि जो कृत्य हुआ है वह गलत है और उसमें दोषियों पर उचित कार्यवाही होनी चाहिए। टीकमगढ़ कलेक्टर द्वारा मामले में परिषद को आश्वासन दिया गया है, जिसके चलते परिषद द्वारा उनके आश्वासन पर विश्वास कर आगे उग्र आंदोलन न करने का भरोसा दिया है। अभी फिलहाल मामला शांत बना हुआ है। परिषद द्वारा बताया गया कि उक्त स्थान पर बाबा अंबेडकर साहब की मूर्ति ही स्थापित की जाएगी। इसी आश्वासन पर इस मामले में शांति बनाई गई है। यदि प्रशासन द्वारा मूर्ति स्थापित नहीं कराई जाती तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। लगातार मध्य प्रदेश के अंदर संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियों पर असामाजिक तत्व, जिनकी मानसिकता गंदी मानसिकता के लोग
बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को खंडित करने का काम कर रहे हैं। और टीकमगढ़ के अंदर प्रशासन ने अकारणी बाबा साहब अम्बेडकर की जो मूर्ति सामाजिक लोगों ने स्थापित की थी उसको हटा दिया। उस संबंध में मेरा यहाँ आना हुआ। हमारे सामाजिक बंधु, अनुसूचित जाति जनजाति और तमाम जो बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी पूरे देश में सभी समाज के लोग बाबा साहब को मानते हैं, उन्होंने मेरे पास फ़ोन भी किया। उस संबंध में मैं आया था तो मेरी कलेक्टर साहब और एसपी साहब से बात हुई और बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू उसी जगह 10 दिन के अंदर लगाई जाएगी। और ऐसा कलेक्टर साहब और एसपी साहब ने कहा। आपसी सामंजस्य के साथ सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग और सभी पार्टियों के लोग मिलकर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। और मुझे विश्वास है कि यहाँ के टीकमगढ़ की जनता बहुत शांत जनता है। कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो इतनी बड़ी घटना घटी उसको देख के उनके सम्मान में कानून व्यवस्था को बना के रखा और उनकी भावनाओं का भी प्रशासन ने सम्मान किया। क्या कारण रहा, वहाँ से मूर्ति क्यों उठाई थी और मैं इसके पीछे क्या? निश्चित रूप से ये जांच का विषय है और एसपी साहब ने भी कहा है कि इसकी हम लोग बारीकी से जांच कराएंगे, जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। पलेरा नगर परिषद के एक तिराहे से भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापना के संबंध में जो कार्यवाहियाँ चल रही थी और इसमें अभी परसों कुछ घटनाएं हुई, उसके संबंध में विचार विमर्श किया गया। उसमें कई सारे सुझाव आए और उसमें हमने वरिष्ठ स्तर से बात की और जल्दी ही उसका निराकरण करने का हम प्रयास करेंगे, ये कहा है। और जल्दी ही निराकरण। टीकमगढ़ से सीनू संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। नागदा खाचरौद में किसानों के हित में एक अच्छी पहल सामने आई है। नागदा खाचरौद क्षेत्र के किसान विधायक दिलीप सिंह गुर्जर के पास पहुंचकर ज्ञापन देकर मंडी बनाने को लेकर मांग कर रहे हैं। बताइए, आज कुछ किसानों ने ज्ञापन दिया है, क्या मांगे? आज हमारे क्षेत्र के किसान लहसुन और प्याज की मंडी खाचरौद में प्रारंभ करने की मांग को लेकर उन्होंने ज्ञापन दिया है। आज हमारे क्षेत्र के किसान करीब 8 से 10 हज़ार हेक्टेयर भूमि में लहसुन प्याज की खेती होती है और उनको अपनी उपज के अच्छे दाम के लिए मंदसौर नीमच तक जाना पड़ता है और जिसके कारण उनको आर्थिक हानि तो होती है, साथ साथ समय भी खराब होता है। तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र में उन्नत विकास के लिए खाचरौद में कृषि उपज मंडी स्थापित करना बहुत आवश्यक है। इसके लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी और विधानसभा में इस बात को उठाकर यहाँ शीघ्र मंडी में लहसुन प्याज की खेती खरीदी प्रारंभ कराने का प्रयास करेंगे। उज्जैन से सीनू संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। उन्नाव में रात के अंधेरे में पुलिस टीम पर हिस्ट्री शीटर ने हमला किया। हिस्ट्री शीटर राजेश पासी का सत्यापन करने गए थे सब इंस्पेक्टर व सिपाही। हिस्ट्री शीटर ने अपने भाई व महिलाओं के साथ घेराबंदी कर सिपाही दिनेश पाल व सब इंस्पेक्टर राजेश दीक्षित के साथ मारपीट की। करीब 1 घंटे तक पुलिस टीम घिरी रही। सब इंस्पेक्टर की हिस्ट्री शीटर ने पिस्टल छीनने का प्रयास किया। भारी पुलिस बल के पहुंचने के बाद अपराधी भागे और उन्नाव पुलिस की चुस्ती की एक बार फिर खुली पोल। रात के अंधेरे में हिस्ट्री शीटर अपराधी फरार। वहीं पुलिस ने हिस्ट्री शीटर के भाई को हिरासत में लिया है। दिनांक 20/3/22 को शाम 15 बजे चौकी इंचार्ज बेथर थाना अचलगंज को सूचना मिली कि एचएस राजेश पासी अपने घर पे मौजूद हैं, जिसकी पुलिस को सक्रियता से तलाश थी। इस सूचना पे चौकी इंचार्ज बेथर ने हमराही पुलिस बल के घर पे गए, आवाज़ देकर बुलाया तो राजेश पासी और उसका भाई राजेंद्र ये लोग पुलिस से उलझ गए और हमराही कांस्टेबल दिनेश पाल को गाली का देते हुए मारने के लगे। उनकी वर्दी फाड़ दी है। मौके से पुलिस ने राजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। राजेश मौके से भाग गया। थाने पे लाकर उनके विरुद्ध विधिक धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और फरार मुलजिम राजेश पासी की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें लगा दी गई हैं, जो सक्रियता से उसकी तलाश की जा रही है। इसकी विधि गिरफ्तार कर इसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में चौकी इंचार्ज बेथर द्वारा थाना हाजर पे मुकदमा का संख्या 59
धारा 332, 353, 506 व सेवन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट विकृत कर विधिक कार्रवाई की जाए। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता सुशील यादव के साथ दिनेश साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।